आसिम वकार साहब, जमालपुर का कमालपुर हो गया, पूरे गुजरात में सिर्फ 4 सीटें, बाकी जगह पतंग कट गई। ये इसके लिए आपको बधाई कि पहली बार हम गुजरात में चुनाव लड़े। और जो लोग हमको ये कहते थे उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं, बंगाल में हैं, बिहार में कई पार्टियां हैं, जो हमको कहती थी कि हम हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते हैं, आज हमने उन सबको पीछे छोड़ दिया। तो जितनी पार्टियां हम पर हैदराबाद की पार्टी का इल्जाम लगाती थी, हमारे कदम धीरे धीरे राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ रहे हैं, नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सब धीरे धीरे अपने अपने कस्बों में और देहातों में, अपने अपने गांव में सीमित होते जा रहे हैं। ये इस बात का संदेश, आप इसको देख रही हैं कि हम सिर्फ 4 सीट जीते, और हम हमारे लोग इसको देख रहे हैं कि हम गुजरात में भी 4 सीट जीते। फर्क कितना सा है कि आपके लिए सिर्फ, हमारे लिए भी, हम गुजरात भी जीत गए। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको भी बधाई, और उन सबको बधाई, गुजरात के लोगों को, वो 4 सीट के जो लोग जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी बधाई के पात्र हैं। कैंडिडेट जो जीते हैं उनको भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से मैं बधाई देता हूं। वकार साहब कह रहे हैं कि आगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, सब धावा बोल रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है 26 फरवरी को वो पहुंच रहे हैं गुजरात, रोड शो करेंगे। देखिए अंजना जी, मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूं क्योंकि आपके मुंह से मैं अपनी बात कह लूं। बोलिए बोलिए अंजना जी, मुझे बड़ा खुशी हुई। आपको मालूम है, आपने कहा देखिए सूरत में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैं फिर से वही उदाहरण देता हूं जो मैं आपके साथ कई बार देता हूं। भारतीय जनता पार्टी उस छात्र की तरह है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में 100 में से 100 अंक हर बार लाती। अब अगर 95 आ जाते हैं तो सब कहते देखिए प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। और यही कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या AIMIM हो, इनका गेम एक ही है कि टोपी में किसके छेद ज्यादा है, एक ही वर्ग का वोट ये मांगते हैं। और अगर इनके मान लीजिए 100 में से 20-30 नंबर आ जाते हैं तो बड़ी वाहवाही लूटी जाती है। आप बताइए, 6 में से 6 म्युनिसिपल सीट जीत ली, 85% सीटें जीती हैं हमने। क्या ये बड़ी बात नहीं है अगर आप सारी सीटें देखें जो हमारे सामने आ रही हैं? और तीसरी बात, आप मुझे बताइए, इससे पहले भी DDC के चुनाव हुए, हमारी आई 75 सीटें, कांग्रेस पार्टी की आई थी 26 सीटें, जो आज प्रवक्ता भी नहीं भेज रही। जी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारी सीटें 48 आई थी, कांग्रेस की आई थी 2, बल्कि AIMIM से भी ज्यादा सीटें हमारी ही आई थी। ये कहते थे इनका गढ़ है, गढ़ इनका था, धमाका हमने कर दिया। और एक बात मैं और कहूंगा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो चल रहा है, किसान आंदोलन में कह रहे थे आक्रोश रैली, आक्रोश, आक्रोश नहीं आक्रोश, और वहां पे लैला ओ लैला मैं तेरी लैला, ये गाने चल रहे थे। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र अगर लैला ओ लैला हो गया है किसान की आक्रोश पार्टी में, तो क्या होगा? यही होगा। जनता कह रही है हमारी भावनाओं से छेड़छाड़ मत करिए, हमारा भविष्य उज्जवल रहने दीजिए, और मजबूत हाथों में, और वो मजबूत हाथ नरेंद्र मोदी जी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही दे सकता है, ये पूरे भारत में देखा जाए। ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी खुद यहाँ पर नहीं है मौजूद अपनी बातों को डिफेंड करने के लिए और आपकी इन बातों का जवाब देने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास इसका जवाब होगा जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। मैं जासमीन शाह आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। ये देखिए, वो आक्रोश दिखा रहे हैं आज। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और पाटीदार आंदोलन के पूरे इतिहास को देखते हुए ये माना गया कि हार्दिक पटेल के आने की वजह से जो पाटीदार हैं, जो पटेल हैं, वो जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी सूरत में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये, क्योंकि अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा कि सूरत ऐसी जगह है, डायमंड सिटी जिसे कहा जाता है, बड़े ही व्यापारी यहां पर हैं, और ये पहले तो ऐतिहासिक रूप से बीजेपी का गढ़ था, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल के शामिल होने से माना जा रहा था वो डेंट मार सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं वापस वो एक चीज दोहराना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की हालत जो गुजरात में है वो केवल गुजरात में नहीं है, वो पूरे देश में है कि पूरी तरह से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। और भाजपा इतनी एरोगेंट तरीके से खुशी ना मनाए, उनको बधाई कि वो जीते हैं, लेकिन उनको वोट इसलिए पड़ रहा है कि उनके सामने कांग्रेस कभी खड़ी दिखती ही नहीं है।
और यही हाल रहा है गुजरात में और कई अन्य राज्यों में जहां केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो हमारे लिए अंजना जी एक साफ हमारा मैसेज था लोगों के लिए, और लोगों की दिल में इसलिए हमने जगह बनाई। हमने कहा लोगों को कि ये स्थानीय चुनाव है, इसमें आपको चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, स्कूल देख लीजिए, बिजली, पानी, सड़क, गंदगी, गार्बेज, ये सारी चीजों पर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 5 साल में जो काम करके दिखाया, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में 5 सालों में इतना काम हुआ हो। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने, आपने देखा पिछले साल कितना प्रेम और कितनी आशीर्वाद दिए थे अरविंद केजरीवाल को। और ये काम दिल्ली के देश के सारे लोग चाहते हैं कि बिजली हमें भी 24 घंटे मिले, बिजली मुफ्त मिले। आज गुजरात के लोगों को बिजली के दाम पूछ लीजिए और उनको इतनी पीड़ा में है कि बिजली के दाम हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। वहां के स्कूल के रिजल्ट्स देख लीजिए, 60% से ज्यादा आते नहीं है, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आते हैं। तो कौन गरीब आदमी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख सकेगा? और ये उम्मीद उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के रूप में आज दिख रही है।